मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की, माता जी की जय। आर्या संग पृथु प्रधान गणनी विजया सती विंशति प्रोन्नत ज्ञान समुज्ज्वला कृति सीता समादर्शिका आदि सिंधु सुपट्ट शिष्य निकटे प्राप्ता गुणानेकधा आत्मध्यान तपोनुरक्त विमला कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु न मंगलम। भक्तामर स्तोत्र जैसे मानतुंगा द्वारा रचित है और उसकी अति प्रसिद्धि है, क्योंकि प्रत्येक काव्य के अंदर अलौकिक शक्तियाँ गुथी गई हैं, हर संकट उससे दूर होता है। ठीक इसी प्रकार वादिराज मुनिराज के द्वारा रचित एक ही भाव स्तोत्र भी रोग शोक आदि व्याधि को दूर करने में रामबाण औषधि है। प्रणम्य सागर महाराज के पास एक ब्रह्मचारी रहता सौरभ जैन। वो बता रहा था कि आचार्य श्री सबको ये वादिराज स्तोत्र ही बताते हैं रोग शोक निवारण के लिए, और कई लोगों को इससे लाभ भी हुआ। वो योगा भी बताते हैं और साथ साथ में स्तुति। लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा के अनुसार ही कार्य होता है। किसी डॉक्टर के पास आप गए, उसने आपको उचित औषधि भी दी, लेकिन अब क्या पता इससे ठीक होगा कि नहीं, तो नहीं होता है। और यदि श्रद्धा है तो वैसा ही रोग और उससे भी कठिन रोग उसी औषधि से दूर हो रहा है। श्रद्धा होनी चाहिए। इस एक ही भाव स्तोत्र में आदिनाथ भगवान की स्तुति है। इसके रचयिता वादिराज मुनिराज हैं। सबसे पहले लेखक का परिचय देना अति अनिवार्य है। जब आप सुनते हो कि मानतुंगा आचार्य के 48 ताले टूट गए थे, तो आपको विशेष कुछ श्रद्धा जागृत होती है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये तो। 48 ताले बिना कुंजी के बिना चाबी के अपने आप टूटते चले गए, तो इसका मतलब शक्तिशाली है। ठीक इसी प्रकार से वादिराज मुनिराज को जब कुष्ठ रोग हो गया था, तब राजा दर्शनार्थ गया। जो विधर्मी था वो मुनि की निंदा कर रहा था। उस निंदा से जैन धर्म का ह्रास होना संभव था, और उस ह्रास की जैन धर्म का नाश न हो, इस अपेक्षा को लेकर के उन्होंने जिनेंद्र भगवान की स्तुति करी और उनसे उनका रोग दूर हुआ था। फिर भी मैं पूरा परिचय उनका दूंगी। अभी तो संक्षेप में मैंने आपको एक संकेत मात्र कथन किया। एक ही भाव स्तोत्र है ये। इसके रचयिता वादिराज मुनिराज हैं। विक्रम शताब्दी 11वीं शताब्दी के एक महान उच्च कोटि के विद्वान और मुनि थे। वाद विवाद में इन विधर्मियों को परास्त करने की कला इनमें विशेष रूप से पाई गई। जैन धर्म के पारगामी थे। चारों अनुयोगों का गहरा इनके अध्ययन था। इसीलिए वादियों को परास्त करने की क्षमता इनमें विशेष थी। इसलिए इनका नाम वादिराज के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यह उनका उपनाम था। जैन साहित्य में प्रमुख आचार्यों में इनकी गणना होती है। वादिराज स्वामी किस समय हुए? चालुक्य नरेश संभव 12 लाख वर्ष पूर्व इनकी जन्मभूमि आती है। और गणनियारिका ज्ञानमती माता जी की पुस्तक में उन्होंने वादिराज व्रत भी उनका नामकरण भी दिया, उनका जीवन भी दिया, और यह बताया कि मल्लिनाथ भगवान के समय में, आज अब देख लेना आप इतिहास, तो मैं पूरा अच्छी तरह नहीं बता पाऊंगी, लेकिन आज से 12 लाख वर्ष पूर्व ऐसा उन्होंने लिखा।
उस समय की ये घटना है। उनके शरीर में पूर्वकृत पाप कर्म के उदय से कुष्ठ रोग हो गया था, पर वो अति निष्प्रिय थे। शरीर के प्रति उनका राग था ही नहीं, उनको वेदना का अनुभव नहीं होता था, ध्यान में लीन रहते थे और जिनेंद्र भगवान की आराधना किया करते थे। शरीर से राग ही नहीं था तो उसको रोग के प्रति विचार भी क्यों हो कि इसे दूर करना है। कोई औषधि नहीं, मांसोपवासी हुआ करते थे साधु, और अब जंगलों में, पर्वतों में, कंदराओं में निवास करते थे। किसी विधर्मी ने, राजा का मंत्री था, और उसने देखा कि ये जैन धर्म से द्वेष करते ही थे विधर्मी जो उस समय के थे, और देखा कि ये तो कुष्ठ रोग, गलित कुष्ठ रोग इनको हो रहा है। राजसभा में पहुंचता है वो विधर्मी, और मंत्री तो था ही। राजा से कहने लगा, राजन आप जैन धर्म की बड़ी प्रशंसा करते हो, जैन मुनियों का बड़ा समादर करते हो, क्या आपको ये मालूम नहीं कि जैन साधु कोढ़ी होते हैं? सारे के सारे जैन साधु कोढ़ी होते हैं? ऐसा तो मैंने सुना नहीं। लेकिन वो चैलेंज देकर बोलता है, नहीं, इनके शरीर से दुर्गंध आती है, बड़े पापी होते हैं, पाप की वजह से इनके शरीर में इस प्रकार दुर्गंध आती ही है, कुष्ठ रोग होता है इनको। तो अरे ऐसा तो नहीं हो सकता। तत्काल राजश्रेष्ठी वहीं खड़ा था, उसने कहा कि नहीं राजन, जैन साधु बड़े तपस्वी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, और उनका शरीर तो तपाए हुए स्वर्ण के समान दैदीप्यमान होता है। अब दोनों की विरोधी बातों को सुनकर बड़े आश्चर्य में पड़ गया, क्या करना, किसकी बात सही मानना। तो राजा ने कहा, निर्णय तो वहीं जाग पर होगा, हम सब चलेंगे, देखेंगे। जैन साधु की चर्चा आप दोनों ही कर रहे हो, तो वहाँ पहुँचकर ही देखेंगे कि उनका शरीर कैसा होता है, वो तपस्वी है, ज्ञानी है कि नहीं। परीक्षा तो कल होगी, आज हम कुछ भी इसके विषय में निर्णय नहीं ले सकते। राजश्रेष्ठी बड़े परेशान। उस मंत्री का तो देखा हुआ था, जंगल में देखा था उसने मुनिराज को, और उनके शरीर में कुछ रोग था ही। लेकिन राजश्रेष्ठी को तो ढूंढना पड़ा। वो ढूंढता हुआ देखा कि वन में ही रहते हैं हमारे साधु, तो शहरों में रहते नहीं है। निकटवर्ती वन में पहुंचता है, और उसने देखा कि शास्त्र में इनके तो शरीर में कुछ रोग है। बड़ा दुखी होकर कहता है, गुरुदेव, जैन धर्म की विजय हो, जिन शासन की पताका फहरनी चाहिए। राजा यदि जैन धर्म से द्वेष करेगा तो हम जैनियों की क्या दुर्दशा होगी। आप कैसे ही बने, ऐसा उपाय लगाओ जिससे मैंने जैसा कहा। राजश्रेष्ठी बोलता है, मैंने कहा था कि दिगंबर साधु के शरीर में बड़ी कांति होती है, वो तपाए हुए सोने के समान स्वर्ण में उनका शरीर होता है, तो मेरा ये कथन सही निकलना चाहिए, बस इतना मुझ पर उपकार करना। और निवेदन करके चला जाता है। मंत्री भी, ये राजश्रेष्ठी चला गया। दूसरे दिन प्रातःकाल परीक्षा होनी थी। यह भी जिनेंद्र भगवान की स्तुति करता है, और वादिराज मुनिराज ने सोचा, जैन धर्म विश्व धर्म है, प्राणी मात्र के लिए हितकारी है, इसकी रक्षा मुझे करनी ही है। और उन्होंने स्तुति प्रारंभ करी। क्या कहने लगे, हे भगवान, जब तीर्थंकर जन्मते हैं, तीर्थंकरों का जन्म होता है, उसके 6 माह पहले से ही रत्नमयी वृष्टि प्रारंभ हो जाती है। और भगवान, मैंने तो आपके अपने मन मंदिर में विराजमान किया है, फिर मेरा शरीर यदि कनक में हो जाता है तो इसमें क्या आश्चर्य है। जिनको जन्म लेना था वो तीर्थंकर अभी तो स्वर्ग में है, और स्वर्ग में निवास करते हो 6 महीने, माँ के गर्भ में आने के 6 महीने पहले से ही ये पृथ्वी कनकमयी हो जाती है। तो मैंने तो अपने अंतस्थल में आपको विराजमान किया है, मेरा शरीर यदि कनक में स्वर्ण में हो जाता है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। हे भगवान, अमृत में वाणी से जो आपकी स्तुति करता है उसका रोग शोक आदि व्याधि सब दूर हो जाता है। तो मैं यदि आपकी स्तुति करता हूँ तो मेरा यदि ये रोग दूर हो जाए तो इसमें क्या आश्चर्य है। इस तरह से नाना स्तुति स्तोत्रों के द्वारा उन्होंने भगवान की स्तुति करी। अब मैं काव्य प्रारंभ करती हूँ। आपने देखा अतिशय, क्या देखा, स्तुति करने के बाद प्रातःकाल जब राजा आता है उसके पहले ही पूरा शरीर जगमग जगमग करने लग गया। दूर तक उनके शरीर की कांति पहुंच रही थी। दोनों पहुंचते, राजश्रेष्ठी भी, मंत्री भी और राजा भी, तीनों जाते हैं। वन प्रांत में इतना प्रकाश, इतनी ज्योति,
और वातावरण इतना विशुद्ध, मन में प्रवेश करते ही श्रद्धा जागृत होती है। और तपस्वी के रिसर्च में लग गया, वो तो खोजने में लग गया राजा। देखता है अरे इतनी कांति, मैंने ऐसा कांतिमय शरीर तो आज तक किसी का नहीं देखा। आश्चर्य में पड़ जाता है, नतमस्तक होता है, स्तुति करता है। विधर्मी जो मंत्री था उसकी तरफ कोप दृष्टि से राजा देखता है। कांपने लगते हैं सारे मंत्रीगण जो जैन धर्म से द्वेष करते थे, कपकपा जाते हैं, राजा से क्षमा याचना करते हैं। आचार्य श्री के आदिराज महाराज के चरणों में भी नतमस्तक होते हैं और क्षमा याचना करके जैन धर्म को स्वीकार करते हैं। और राजा सहित सारी प्रजा जैन धर्म को स्वीकार करती है और वादिराज महाराज की जय जयकार के साथ साथ जैन धर्म की जय जयकार नगर में होने लगती है। अब मैं बताऊंगी एक एक काव्य का अर्थ, इसमें बहुत गहराई है। सर्वप्रथम काव्य निकाल लीजिए आप लोग। एकी भावम गतई मया य स्वयं कर्म बंधो घोरम दुखम भवगतो दुर्निवार करोति तस्याप्यस्य त्वयि जिनरवे भक्तिरुन्मुक्ते चेत जेतुम शक्यो भवति न तदा को परस्ताप हेतु। पढ़े आप लोग। नाम है एक ही भाव। सर्वप्रथम ये बता रहे हैं कि जितने संसारी जीव हैं उनकी मित्रता बाह्य वैभव से है, और बाह्य वैभव से मित्रता ज़्यादा रखने से कर्म बंध जाते हैं। एक ही भाव को प्राप्त हुआ, यह कर्म मेरे द्वारा भव में उपार्जित हुआ, मया मने मेरे द्वारा। एक ही भावम गतम कर्म बंधो, मया कर्म बंधो एक ही भावम गत। अब इव लगा दिया। इव का मतलब क्या हुआ? कर्म आगंतुक है, आया है, कचरा आया है, उसे हटाया जा सकता है। इव लगा दिया ना। जैसे आत्मा का उसके गुणों के साथ व्यापक भाव है, ऐसा कर्मों का नहीं है। कर्मों का संश्लेष संबंध है। जैसे दूध में आपने नींबू डाल दिया, एक क्षेत्रावगा संबंध हो गया, पूरा जल नींबू के संपर्क से खटास को लिए हुए हो जाता है, और शक्कर भी डाल दी, शिकंजी बन गई। लेकिन सब अपने अपने गुण धर्म को बनाए रखते हैं। एक साथ मिलने के बाद, संश्लेष संबंध प्राप्त होने के बाद भी कोई भी अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता। कर्मों के साथ एक ही भाव तो हुआ, अर्थात एक क्षेत्रावगा संबंध हुआ, लेकिन गुण गुणी भाव इनका नहीं है। एक जैसे लगते हैं, एक है नहीं। इव लगा दिया ना। इव माने समान, दिखते हैं, एक जैसे दिखते हैं, लेकिन कर्म और आत्मा दोनों मिलकर एक नहीं होते। एक क्षेत्रावगा संबंध मात्र है उनका। जैसे दूध और पानी का, अथवा शक्कर डाल दिया जल में, उसका एक क्षेत्रावगा संबंध हो जाता है। लेकिन हुआ क्या? कर्मों के साथ मित्रता करी, उनके साथ स्नेह किया, राग देश परिणति जागृत हुई, और यह राग देश भी दुख की उत्पत्ति का कारण बन जाता है। हे भगवान, मैंने पूर्व भाव में कुछ पाप का कार्य किया, इसलिए घोरम दुखम, घोर दुख को प्राप्त हुआ। आज ही नहीं, भवगतो, भव से प्राप्त हुआ यह घोर दुख मेरे साथ चला आ रहा है, और इसका निवारण करना अति कठिन है। दुर्निवारः करोति, जिसका निवारण करना अत्यंत कठिन है, ऐसे दुख को करने वाला यह पाप है। उसका उपार्जन मैंने ही किया है, मेरे द्वारा ही यह आया। कैसे? उदाहरण से सुनो। चुंबक रख दिया यहाँ, लोहा नज़दीक रखा हुआ है, लोहा चुंबक को खींच लेता है। गोमट सार कर्मकांड में लिखा है, उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। देखिए, शब्द सुनते हो आप कान से, रूप का दर्शन होता है नेत्र इंद्री से,
खट्टा मीठा का स्वाद लेते हो रसना इंद्री से, क्या कर्म के आने का भी कोई एक द्वार है क्या? किसी स्थान विशेष से कर्म प्रवेश करता है क्या? नहीं। गोमठ सार कर्म कांड में निमित्त चंद्राचार्य लिखते हैं, तपाया हुए लोहे का गोला खूब तपा दिया, एकदम लाल चट हो गया, तपा दिया और उसको जल में डाल दिया। जल से भरा कड़ा पात्र, उसमें लोहे के गोले को पटक दिया। लोहा सर्वांग से तपा हुआ है, इसलिए सर्वांग से जल को खींचता है और तब तक खींचता है जब तक लोहे में गर्मी है। तपाया हुआ लोहे का गोला अंदर बाहर सब ओर से, ऐसा नहीं कि बाहर बाहर से, अंदर तक तप गया ना। इसी तरह हमारा आत्म प्रदेश सर्वांग से कषायों से संतप्त है। कषाय अग्नि से संतप्त जीव ही कर्माश्रव करता है। कषाय भी क्यों जागृत हुई? विषयानुराग, पंचेंद्रिय विषयानुराग, उसके पीछे यह दिन रात पापार्जन जीव करता है, धन संचय में लगा रहता है, आडनों में फंसा रहता है, इंद्रियों के प्रति अनुराग, शरीर के प्रति अनुराग, इष्ट विषय की प्राप्ति और दौड़ता रहता है। यह दौड़ ही, यह राग द्वेष की प्रवृत्ति ही हमारे जीवन को संतप्त कर रही है। हम संतप्त किससे हैं? कषाय अग्नि से। और कषाय अग्नि से संतप्त होने के कारण से कर्माश्रय होते हैं। लोहा तपा था तो जल को खींचता था। जब तक यह कषाय अग्नि से जीव संसार में संतप्त रहेगा तब तक निरंतर भवों में दुख का कारणभूत जो कर्म है दुर्निवार। कपड़े को तो नदी के किनारे ले गए, थोड़ा सा साबुन लगाया, कोशिश करी, या तो मशीन में डलने लग गया, फटाफट चलने लग गया, कपड़ा साफ हो गया, कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी ना। जंग लग गया लोहे में, एक तो लोहा वैसे ही थोड़ा सा गीला हो गया या कीचड़ में गिर गया, तुरंत साफ कर दिया, लेकिन जंग लग गया उसमें तो रिगड़ना पड़ेगा तब साफ होगा। समझ में आया? और एक भव का नहीं, भव भव की किट्ट काली माँ बैठी हुई है। सबसे पहले आत्मनिंदा, आत्मगर्भा, आत्मिक दोषों का अवलोकन यह जीव जब करेगा तभी क्या होगा? संबर और निजरा होगी। निंदा गर्हा आलोचना से कर्म क्षय होता है। अपराधी अपने अपराध को स्वीकार करता है तो कोर्ट में भी उसको कम सजा दी जाती है अथवा नहीं भी दी जाती है। न्यायालय, हमारा न्यायालय मेरे पास ही है। जजमेंट करने वाला जज भी हम स्वयं हैं और अपराधी भी हम स्वयं हैं। यहाँ सठ कारक स्वयं के साथ घटित होगा। कोई एक ब्रह्मा विष्णु महेश जी बैठे हुए नहीं हैं कि जिनके हाथ में मेरा जीवन सौंप दिया गया हो, अब वो जो कहे वही मानना पड़ेगा। नहीं, आत्मनिंदा, आत्मगर्हा, आत्मिक दोषों को जब हम स्वयं स्वीकार कर लेते हैं और उसके प्रति ग्लानि पैदा होती है और मन में भावना होती है कि नहीं, अब तक अपराध किया, हे भगवान इस अपराध के कारण तो बंधा हूँ, इसीलिए तो दुखी हूँ। अब अपने दुखों को छूटने के लिए मुझे ऐसा कार्य करना है जिनसे पाप का बंध न हो। संबर और निजरा के पथ पर बढ़ने के लिए संयम की आवश्यकता है, सेल्फ कंट्रोल की आवश्यकता है। जिनेंद्र भक्ति से भव भव के पाप दूर होते हैं। अब एक ही भाव स्तोत्र की रचना प्रारंभ करी उन्होंने इन्हीं शब्दों के साथ, और फिर क्या किया? जिन रवे, तीसरी लाइन में देखिए कहाँ पहुँच गए अपने पापों को धोने के लिए? जिनेंद्र भगवान के चरणों में। जिन रवे, रवि शब्द दिया। प्रातःकाल सूर्य उदित होता है और प्रकाश बढ़ता चला जाता है, विशुद्धि बढ़ती चली जाती है। जब जिनेंद्र भगवान के चरणों में पहुंचते हैं तब मध्याह्नकालीन सूर्य महातेज को प्रकट करता है। केवली तो अनेक हैं, लेकिन तीर्थंकर, जिन रवे से तीर्थंकर को लिया। हे तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ भगवान, कैसा भी पाप क्यों ना हो, जिन भक्ति से वो नष्ट होता ही है, ही लगा रहे हैं। क्या बता रहे हैं? देखिए, तस्य प्लस अपि, संधि विच्छेद करिए, तस्य प्लस अपि प्लस अस्य।
तस्य माने उस पापी का पाप, अस्य भक्ति इस भक्ति से, इस जिन रवे है जिनेन्द्र भगवान देव त्वयि भक्ति, आप में यदि मेरी भक्ति प्रगाढ़ है, उन्मुक्त हो जाता है वो उन पापों से, और पापों से उन्मुक्त होगा तो दुखों से भी उन्मुक्त होता ही है। को अपरा, ऐसी कौन शक्ति है, ऐसा कौन जबरदस्त हेतु है जो आपकी भक्ति से भी अधिक प्रबल हो? कोई नहीं है। कैसा भी पाप हो, कैसा भी कष्ट हो, जे तुम शक्यो न भवती, उस पाप को हटाने में, उस कर्म बंध पर विजय प्राप्त करने में कौन समर्थ नहीं होगा? अवश्य ही समर्थ होता है। जिनेन्द्र भक्ति जिसके पास है वह व्यक्ति सभी दुखों को, सभी प्रकार के ताप को हटाने में समर्थ होता है। अन्वय पलटिए, आप आगे देखिए, आपका 2 पृष्ठ एक साथ है ना। अन्वयार्थ देखिए, अन्वयार्थ जल्दी से समझ में आएगा। सबसे पहले जिन रवे का अर्थ लिया, अन्वयार्थ दिया है ना, एक एक शब्द का अलग अलग अर्थ। जिन रवे, हे जिन सूर्य, मया सह, मेरी आत्मा के साथ, स्वयं अपने आप तन्मयता को प्राप्त हुए। तन्मयता, तन्मय मतलब संश्लेष संबंध के कारण से यहाँ तन्मय बताया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, दूध और पानी एक में मिला दिया, शक्कर जल में मिला दिया, तन्मय मैंने तद्रूप हो जाता है। अब आप शक्कर का स्वाद अलग लेते हो और जल का स्वाद अलग लेते हो, ऐसा अनुभव में नहीं आएगा। जल पिया आपने, कैसे जल पिया जिसमें शक्कर घोल दिया गया था, क्या अलग अलग अनुभव होता है क्या पीने पर? एक साथ आता है ना, ये है तन्मय का अर्थ। हम कर्म से एक साथ इस तरह तन्मय हो जाते हैं, संश्लेष संबंध को प्राप्त हो जाते हैं कि फिर वही दिखता है। ये कर्म तन्मय होकर बैठे हैं और स्थिति बंद कर लिया, अनुभाग बंद कर लिया। अब स्थिति अनुभाग बंद होने के बाद बड़ी कठिनाई से दूर करने हो गए हैं। दुर्निवारा लिखा है ना, तन्मयता को प्राप्त हुए। तन्मयता को प्राप्त हुए मतलब स्थिति और अनुभाग सहित बंध को प्राप्त हो गए। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। स्थिति और अनुभाग, पहले तो कर्म आएंगे, आए, टिके और अपना फल देना चालू कर दिया तो उसके फलदान शक्ति को अनुभाग बंद कहते हैं। जितने काल तक कर्म ठहरता है उसको स्थिति बंद कहते हैं। जितनी मात्रा में, जितने अनंतानंत कर्म एक साथ आते हैं, सिद्धानंतिम भावो अभव सिद्धांत अनंत गुणमेव समय पबद्धम बंधति जोग वसादो विसरितम, ऐसा कर्म कांड में लिखा है। कितने कर्म आते हैं एक साथ? सिद्धानंतिम भाव, सिद्ध राशि से अनंत में भाग, और अभव राशि से अनंत गुणे। ये तो गणित हुआ, लेकिन आप समझ लो मोटा मोटी अनंत ही आते हैं। और निर्जरा होती है, चाहे वो सविपाक निर्जरा हो या अविपाक निर्जरा हो, समय प्रबद्ध प्रमाण आए और निषेक प्रमाण झड़ते हैं। निषेक में भी अनंत अनंत ही है। जोग विषादोद विसरितम, मन वचन काय की प्रवृत्ति के अनुसार उसमें हीनाधिकता आती है। जब जिनेन्द्र भक्ति या जीव करता है उस समय पाप सावध्य लेशो बहुपुण्य राशि, सुना होगा ना आपने। पुण्य रूप परमाणु कर्म तो जो पुण्य प्रकृतियां हैं वो अधिक मात्रा में आती हैं। जैसे समुद्र में एक बूंद आपने विष का डाल दिया तो समुद्र विषाक्त नहीं होता, ठीक इसी प्रकार जब ये भव्य जीव जिनेन्द्र भगवान की भक्ति में तन्मय होता है उस समय उसके परिणामों की विशुद्धि गुणाकार रूप से बढ़ती है। पीत पद्म सुख लेश्या की भूमिका में उसके परिणाम बनते हैं और लेश्याओं की विशुद्धि के बल से कषायों में भी मंदता आती है। मंदता लिखा मैंने, अभी निर्जरा नहीं, संबर नहीं। साथ से मिथ्या दृष्टि जीव, संबर और निर्जरा तो तब होगी जब वो आधाकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण भूमिका में पहुंचेगा। अभी आप परद्रव्य की चर्चा कर, जिनेन्द्र देव परद्रव्य हैं। जिनेन्द्र देव तो हैं, केवल ज्ञानी हो गए, हमारे इष्ट देव हैं, घात्या कर्म को नष्ट कर चुके परमात्मा हैं। लेकिन पर का गुणानुवाद करते करते होता क्या है, जब वो देखते कर रही है तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहे। भाई हम आपकी तरफ जब तक नहीं देखते हैं तब तक आप क्या करते हो?
बंदाई माता जी, बंदाई माता, बंदाई माता। और जब नहीं देखा तो उठ के चल देते हो, क्या करना। अरे कैसी माता जी ये जब बंदामी क्या हमारी तरफ देख भी नहीं रही हैं। पर यहाँ ऐसा क्यों नहीं करते? भगवान देख रहे हैं क्या आपके पास? अरे ये शिक्षा मिल रही है उनसे। पर को देखते रहोगे तो संबर निद्रा नहीं होगी। मैंने पर को छोड़ा, निज आत्म तत्व में अवगाहन किया, आत्मिक गुणों में डुबकी लगाई, वीतराग परिणति बनाई, तो मैं भगवान बना हूँ। वो वीतराग दृष्टि, वो नासा दृष्टि, ये शिक्षा दे रही है। एक श्लोक, एक बड़ी माता जी, विजयमती माता जी, इसी संदर्भ में एक बहुत अच्छा दोहा बताती थी। मैंने शायद प्रवचन में सुनाया भी था आपको। दासो हम रटता प्रभु आया तेरे द्वार, द दर्शत ही मिट गयो सोहम रहो प्रकाश, सोहम सोहम ध्यावते रह न सको सकार, अहम रूप में रह गयो अविनाशी अविकार। ये जिनेंद्र पूजा किस विधि से करनी चाहिए, इस दोहे से शिक्षा मिलती है। पहले तो भगवान मैं बहुत पापी हूँ, दुखी हूँ, अपने दुख को दूर करने के लिए आपके चरणों में आया हूँ। वस्त्र गंदा है, नदी के पास पहुँचते हो, वहाँ से छानकर जल लेते हो और अपना कपड़ा साफ करते हो। जिनेंद्र भक्ति वो जल है जिसके द्वारा हम कर्म कालिमा को धो सकते हैं। भगवान ऐसा सोचकर आपके चरणों में आया हूँ। स्तुति कर रहा है, दासों में रटता प्रभु आया तेरे द्वार। अब वो देखते ही नहीं अपनी तरफ, पर अरे ये अपनी तरफ, इनके अंदर कुछ विशेष गुण होगा, अपने गुणों में डुबकी लगा रहे, तो हम भी क्यों ना ऐसा करें। पहले तो कह रहा भगवान जो आप हो वही तो मैं हूँ। मैंने प्रवचन में सुना है प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है। सोहम सोहम, अब सब ही हट गया। सोहम सोहम ध्याव तो रह न सको सकार, अहम रूप में रह गए अविनाशी अविकार। वादिराज मुनिराज ने ऐसा ही किया। अभी जिनेंद्र भगवान की स्तुति कर रहे, कहते भगवान मैं तो मन मंदिर में आपको विराजमान कर लिया, मेरा वो जिनालय तो अलग है, मैंने अपने अंतस्थल को ही जिनालय बना लिया। देखिए क्या बताते हो, मैंने मन मंदिर में आपको विराजमान किया। आगे के स्तोत्र में बताएंगे। यहाँ तो एक पहला श्लोक भूमिका के रूप में है। ये बता रहे हैं ऐसा कौन सा दुख है, ऐसा कौन सा ताप है, कष्ट है जो जिनेंद्र भक्ति से न हटे, दूर न हो। अन्वय देख रहे थे ना आप। भव का तो प्रत्येक पर्याय में ये दुख मेरे साथ साथ रहा, और दुख कैसा था, अति भयानक घोर। लेकिन त्वयि आपके विषय में होने वाली भक्ति, भक्ति की परिभाषा क्या है, गुणानुराग, स्वाहा 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 आलंबन है। ये चश्मा मेरे देखने में बाह्य सहकारी कारण है, क्योंकि ऐसे कर छोटे अक्षर नहीं दिख रहे। क्या चश्मा देखने का काम कर रहा है क्या? यही देखता तो फिर मेरे को आंख बंद करके ये चश्मा ही देखता रहता, पढ़ता रहता एक दिन। पुद्गल में जानने देखने की शक्ति आती, फिर तो जानने देखने की शक्ति इसी में आ जाती। लेकिन हम कहते नहीं, हमको तो दिख ही नहीं रहा है, और इसको लगाया, हाँ अब अक्षर दिखने लग गए। क्यों? हेल्पर। भगवान जैसे एक छोटा बच्चा शुरू चलना सिखाते हैं तो क्या करते हैं, उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं। भगवान आपके जैन सिद्धांत को पढ़ करके आपकी देशना, आपकी वाणी ही तो मेरे लिए आलंबन बनेगी। मैं आपका भक्त हूँ, आप मुझे संबोधन दो, आत्मस्वरूप का ज्ञान कराओ, तत्व ज्ञान कराओ, और वो तत्व ज्ञान ही तो क्या करेगा, गुणों में डुबकी लगाने की कला सिखाएगा। और वो गुणों में डुबकी लगाना ही भक्ति है। भक्ति का अर्थ क्या है, ये देखो गुणानुराग लिख रहे हैं। भक्ति क्या बता रहे हैं, आपके विषय में होने वाली भक्ति, अनुराग विशेष, गुणानुराग विशेष। यदि गुणानुराग है तो कर्मबंध से छुटकारा मिलेगा, और गुणानुराग नहीं है तो बाल्यकाल से वृद्धावस्था पर्यंत खूब शीतचक्र विधान कराओ, खूब शांति विधान कराओ, खूब भक्तामर विधान कराओ। चालनी में सुबह से शाम तक प्रयास किया था, नदी के किनारे पहुंचे थे और जल लाने के लिए एक चलनी ले गए थे जिसमें छेद है। सुबह से शाम तक पानी उलेड़ रहे, उसमें डाल रहे, उलेड़ रहे, डाल रहे, उलेड़, थक गए डालते डालते। अरे भर ही नहीं रहा है, तो क्यों नहीं भर रहा है? सच्छिद्र, सच्छिद्र भक्ति
मुक्ति का कारण नहीं बनती है। सच्चिद्र भक्ति मतलब मन में कुछ, वचन से कुछ, शरीर से कुछ। वीतराग परिणति जागृत होना चाहिए, वो निश्चिद्र भक्ति होगी। त्याग वैराग्य में अपना जीवन भी उसी त्याग वैराग्य की ओर बढ़ना चाहिए। एक साथ नहीं त्यागी बन सकते, तो कुछ त्याग व्रत लोगे। वो भगवान महावीर का उनका जीवन भी यही परिचय दे रहा है। कहाँ भील की पर्याय में थे, कहाँ तीर्थंकर बन गए। पहले तो मांस का त्याग किया, फिर जैन कुल में जन्म हुआ, कहाँ कहाँ भटके, तो पूरी जीवनी मैं यहाँ सुना नहीं रही, लेकिन भटकते भी रहे। और जैसे जैसे जिन शासन की ओर बढ़े वैसे वैसे कर्ममल धुलता गया, और यहाँ तक हो गया कि तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो गया, और आगे 24वीं तीर्थंकर बन गए। गिट्टकाल में उनके साथ भी भयंकर थी। धोया, जिन शासन को अपनाया, जिन धर्म को अपनाया, अपने जीवन में उसको स्वीकार किया। जब तक स्वीकार नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पात्र में जल आना चाहिए ना। सच्छिद्र पात्र है तो जल नहीं आएगा। उस भक्ति को, अपनी आत्मभूमि को उर्वरा बनाओ। किसान क्या करता है, खेत को पहले जोतता है, जितनी चट्टाने उठाने हैं सब हटा देता है, और जड़ जो पुराने जड़ बैठे हुए हैं मोटे, उनको भी उखाड़ के फेंकता है। हमें भी क्या करना है, जिन शासन, जिन धर्म के द्वारा, चाहे प्रथमान योग हो, करणान योग, चरण, चारों ये चारों ग्रंथ अमृत का काम करेंगे। इनका रसपान करो, इनका स्वाध्याय करो, और उसकी स्वाध्याय करोगे अनुराग पूर्वक, पिपासा, प्यास पूर्वक। मैं आपको क्या बताऊं, जब जयपुर में चातुर्मास हुआ था, उस समय तपस्वी सम्राट आचार्य सम्मति साम्राज के साथ ही चातुर्मास हुआ था। लगभग 70-75 साधु थे, और टोडरमल स्मारक के नेमीचंद पाटनी उच्च कोटि का विद्वान था, वो प्रवचन सार की क्लास वही लेते थे। उन्होंने बताया कि देखो, प्रवचन सार की क्लास मैंने कैसेट से भी सुनी थी, वो अपने शिष्यों को बता रहे थे क्लास में, तो हम लोग तो साधु को अब क्या बताएंगे, वो भूमिका थोड़ी हमारे लिए देंगे कोई। वो क्या बता रहे हैं, प्यासे को पानी पिलाना, प्यास प्रथमान योग की है। पूछा था भगवान महावीर का जीवन चरित्र, और ले गए समय सार। आत्मा खाता नहीं, पीता नहीं, आत्मा शुद्ध बुद्ध नित्य निरंजन है। भक्तामर में भी मोक्ष मार्ग पूछा था, तो मोक्ष मार्ग बताया, मोक्ष बाद में बताया। विद्यार्थी श्रोता जैसा है, उस श्रोता की पिपासा क्या है, वो क्या पूछना चाहता है, क्या जानना चाहता है, उसके अनुसार विषय प्रतिपादित करना, ये वक्ता के लक्षण है। ऐसा वक्ता होना चाहिए। प्यासे को पानी पिलाओ, प्रवचन डेली सुना। यदि रुचिपुर सुना तो रुचिपुर सुनना ही प्यास है। मुझे जानना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे संयम के पथ पर जाना है, मुझे भी मुनि बनना है, मुझे भी त्याग के मार्ग पर जाना है। ऐसी भावना लेकर चलो तो क्या लिखते, जब चिंतो तब सहस फल, लखा फल गमने, कोडा कोडि अनंत फल, जब जिनवर दिट्ठे। मंदिर से चले पिपासा लेकर, भावना लेकर, मुझे मंदिर जाना है, पूजन करना है, वीतराग भगवान की स्तुति करनी है। सोच रहे हैं, अभी तो चले हैं घर से। जब चिंतो तब सहस फल, 1000 उपवास का फल मिलता है। लखा फल गमने, चल दिए, अभी घर में सोच रहे थे चलना है, चलने के लिए दम इकट्ठा कर रहे थे, जा रहे थे। लखा फल गमने, कोडा कोडि अनंत फल, जब जिनवर दिट्ठे। प्यास, अनुराग की अर्थ, अनुराग की व्याख्या कर रही हूँ मैं। गुणानुराग, गुणानुराग विशेष होना, विशेष लगा दिया। विशेष मतलब मन वचन काया की एकता पूर्वक, मन शुद्धि वचन शुद्धि काया शुद्धि बोलते हो, मन वचन काया की शुद्धि पूर्वक यदि भक्ति की जाती है, तब तस्यापि अस्य, तस्य माने उस पापी जीव का पाप, अस्य इस जिन भक्ति से क्या होता है, हट जाता है। उस कर्म बंध और उस दुख से, 2 पॉइंट इन्होंने ऐसे भी लिया है, तस से कर्म बंध और उसका फलादेश ऐसा, ऐसा माने जो उनके शरीर में कुछ रोग हो गया वैसा, विभाग अनुभाग जिसको बोलते हैं, बांधा कर्म। अब जब निषेक रचना चालू होती है तो अनुभाग देना, फल देना प्रारंभ हो जाता है।
कर्म बंद किया, जैसे कर्म बनता है वैसा ही फल नहीं, तुरंत का तुरंत फल नहीं देता। आपने बीज बोया, आज ही पेड़ भी निकल आएगा, आज ही उसमें आम भी लग जाएंगे क्या? नहीं। इसलिए दो शब्द दिया, तस्य भी दिया और अस्य भी दिया। तस्य उस कर्म बंध, कर्म बांधा था, जब आबाधा काल पूरी हो गई तो अपना फल देने लगा। अब फल देने लगा, उसके लिए अस्य शब्द का प्रयोग किया। वर्तमान में उस फल को हम भोग रहे हैं। तस्य पूर्वकृत कर्म के लिए और अस्य वर्तमान में फलित हो रहा है उसके लिए। तस्य किसके लिए? पूर्व में जो कर्म बांधा उसके लिए, और अस्य बांधा हुआ वही कर्म अस्य इस वर्तमान में इसमें वो फलित हो रहा है। उस कर्म बंध और इस दुख के भी उन्मुक्त माने उन्मूलन करते हैं ना, उन्मूलन हो गया माने सत्ता से ही हट गया, जड़ से उखाड़ फेंकना। उन्मूलन, एक तो ऊपर ऊपर थोड़ा सा कट करे फिर पनप जाएगा, फिर पनप जाएगा, ऐसा नहीं। सत्ता विच्छुत्ति, बंध विच्छुत्ति होगी पहले, उदय विच्छुत्ति होगी, तब सत्ता विच्छुत्ति होगी। इसलिए तो बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन परिश्रम का जरूर करना पड़ेगा। पर ये चैलेंज देकर के आवादीराज महाराज कर रहे हैं, कोई व्यक्ति यदि गहराई से आपकी भक्ति में लग जाए और वीतराग प्रणति बनाने लग जाए तो अवश्य ही दुख से छुटकारा मिलेगा। और मैंने मन मंदिर में आपको विराजमान किया, अब बता रहे हैं तरही, तो फिर तया उस भक्ति के द्वारा अपरा दूसरा कौन संताप कारण हो सकता है? दूसरा कौन? कोई शत्रु आ गया और बिना अपराध के मुझे गालियां देने लग गया, अथवा डाका डाला और सारी आपकी स्वयं अर्जित संपत्ति को ले गया। ले जाने दो, यदि पुण्य उदय है ले करके भी वापस दे जाएगा। कई घटनाएं ऐसी हैं, मंदिर से मूर्ति चोरी चली गई, उस व्यक्ति घर में बहुत सारे उपद्रव चालू हो गए, वो डर के मारे वापस छिप के ले गया था और छिप कर रख के चला भी जाता। अभी स्टोरी सुनाने लेंगे तो फिर गाता रह जाएंगे, ऐसा कई होता है। और तो और छोड़ दे, पुण्यशाली यदि श्रावक है तो उसके घर में भी डकैती नहीं डाल पाते। बनारसी लाश की तो आप सब सुने हो, बनारसी लाश के घर में चोर घुस गए और बड़ा बड़ा पोटला बांध दिया उनके यहाँ से। एक ने दूसरे चोर पर पोटला रख दिया सिर पर, दूसरे ने तीसरे पर रख दिया। अब लाश वो तो चलता गया, अब एक लाश का बच गया था, उससे पोटला उठा ही नहीं रहा था, तो कैसे उठाएं? बनारसी दास को दे आई, इस बेचारा परिश्रम कर रहा है, उठ नहीं रहा है, वो चुपचाप उठे और पोटला उसके सिर पर रख दिया। अब घर पहुँचे, अब माँ कहने लगी, अच्छा तुम लोग सब मिल के एक ही जगह पहले तो पहुँचे, अच्छा तुम्हारा पोटला इसने उठाया था? इसने था। तुम्हारा किसने उठाया? कहाँ गए थे तुम चोरी करने? अरे वो मकान का मालिक था ना बनारसी दास, उसी ने उठ के मैं उठा और मेरे सिर पोटला। अरे ऐसे पुण्यशाली जी के पास उसका धन मुझे नहीं पचेगा, नहीं मैं पचा नहीं सकता, हम सब दरिद्री हो जाएंगे, खाकपति हो जाएंगे। पुण्यशाली का धन पचता नहीं है, सारे पोटले वहीं रख के आओ, रख दिया वहीं जाकर, नहीं पचा सके। कुछ पूर्वकृत पाप है तो माइनस पर जाओगे आप, यदि प्लस पर प्लस पुण्य है। वो तीर्थंकर बाजार में खरीद करके धन इकट्ठा नहीं किए थे और अपना इकट्ठा धन ऊपर से नहीं बरसाते रहे थे, उनकी पुण्य वर्गणाओं के प्रभाव से कुबेर स्वयं नगरी की रचना करता है और तमाम वैभव ला करके इकट्ठा कर देता है। 6 महीने पहले से रत्न की वर्षा चालू हो जाती। पुण्यकृत घर बैठे ही कोई व्यक्ति धनाढ़ घर में धन बढ़ता चला और एक सुबह से शाम तक कठोर परिश्रम कर रहा है, लेकिन खाने मात्र को मुश्किल से रोटी मिल पा रही है और कुछ भी नहीं मिल पा रहा। पुण्य अर्जन करो ना, पुण्य से लक्ष्मी आती है, लक्ष्मी के पीछे दौड़ने से लक्ष्मी नहीं आती। ये बाह्य लक्ष्मी, इसको लक्ष्मी कह दो, उपचरित असद्भुत व्यवहारने से। असद्भुत है नहीं लक्ष्मी, अंतरंग लक्ष्मी, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ये हमारे आत्मिक गुण ही हमारी संपत्ति है, सच्ची संपत्ति है, त्रैकालिक संपत्ति है, भव में जाने वाली संपत्ति है। ये बाह्य धन वैभव यदि यही सब कुछ होता तो तीर्थंकर इतनी बड़ी विभूति को छोड़कर मुनि क्यों बनते? जान रहे तुच्छ है, बिजली चमकती है 2 मिनट के लिए गायब हो जाती है, प्रकाश गायब हो जाता है,
उन्हें वो प्रकाश चाहिए, वो केवल ज्ञान रूपी प्रकाश चाहिए जो त्रैकालिक फिर प्रकाश देता ही देता रहे, फिर वो प्रकाश कभी अस्ताचल को जावे ही नहीं। वादिराज मुनिराज ऐसी इस प्रकार का चिंतन करते हुए जिन भक्ति में मग्न हो गए और कहते हैं सब भर में भवों का पाप क्यों ना हो, भवों के पाप से कुछ रोग हुआ है, लेकिन कोई भी संताप हो, कैसा भी संताप हो, वो सातिशय पुण्य इतना प्रबल होता है कि करोड़ों भोग में किया हुआ पाप एक अंतर मुहूर्त में, पूरे दिन की बात तो छोड़ दो, एक अंतर मुहूर्त में सत्ता से उसका उन्मूलन संभव है। जड़ मूल से उखाड़ कर फेंक सकते हैं। क्या हुआ, बहुत सारा घास फूस कचरा लाकर डालते गए, एक जगह डालते गए। अब क्या हुआ, एक अग्नि की चिंगारी प्रज्वलित कर दी वहाँ पर। टोकरी भर भर के फेंकते तो बहुत टाइम लग जाता, और अग्नि प्रज्वलित कर दी, वो तत्काल एक अंतर मुहूर्त छोड़ बहुत बड़ा है, 10 मिनट के अंदर ही राख बन करके नष्ट हो जाता है। वो ऊंचा ढेर था, अब ऊंचा ढेर नहीं रहता, अब तो समतल में आ गया, राख बन गया। दुर्गंध पहले आती थी, अब तो दुर्गंध भी नहीं आती। इस तरह से अंजन चोर, विद्युत चोर, कथानक पढ़ रहे हो। भव में पाप, वर्तमान में भी पाप रूप प्रवृत्ति रही, लेकिन जब जिन शासन से जुड़ा, जिन धर्म से जुड़ा, तो उसने अपनी आत्मा को जो अंजन कहलाता था वो अब निरंजन के रूप में प्रसिद्ध हो गया। घात्य कर्म नष्ट हो गया, केवली बन गया, उसी भाव में बन गया। वादिराज मुनिराज कहते अरे मेरा कुष्ठ रोग क्यों नहीं दूर होगा। टाइम एक श्लोक, आज भूमिका दीना इसलिए ज़्यादा हो गया, कल से फिर श्लोक ठीक से करेंगे। लेकिन जो हम बता रहे हैं, 4 दिन तो प्रवचन होगा, 5वें दिन माता जी दूसरे कुछ पढ़, लेकिन चारों श्लोक का ओरल प्रश्न करूँगी, ओरल ही आंसर देना पड़ेगा। फिर पूरा काव्य होने के बाद परीक्षा लिखित बाद में होगी, लेकिन 4 दिन के अंदर कम से कम 6 श्लोक तो हो ही जाएंगे, 6-7। उसको उनको लेकर प्रश्न पूछूंगी, प्रश्न मंच होगा, और फिर लास्ट में जो हर बार सही उत्तर देता आया है अपने प्रश्नों का, उसे विशेष पुरस्कार समाज दे या ना दे, हमारे संघ से आपको पुरस्कार, हमारी विनीता दीदी की तरफ समझ लो, जिसकी तरफ से, लेकिन विशेष पुरस्कार उस व्यक्ति को किसको दिया जाएगा जो हर क्वेश्चन को निरंतर, जब तक ये ग्रंथ समाप्त नहीं होता है तब तक हर क्वेश्चन का आंसर सही देता आया है, उसको विशेष पुरस्कार मिलेगा। ये पुरस्कार तो बाह्य पुरस्कार है, मैं उस पुरस्कार को आपको देना चाहती हूँ जिससे आप अपनी आत्मा को निरंजन बनाओ। एकाग्रता पर सुनोगे, प्यास लगी तो पियोगे, एकाग्रता पूर्वक सुनोगे तो क्या होगा, विशुद्धि बढ़ेगी। एकाग्रता पर सुनोगे तो विषय स्वयं याद हो जाएगा, अलग से रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब वो लोग परम पूज्य प्रथम गणयारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय, जय धर्म की जय।